बारिश क्यों होती है? अगर आप पेड़ पौधों को कटाई स्टार्ट कर देते हैं तो बारिश होना बंद हो जाता है, सूखा पड़ने लगता है। पत्ती है जो इसके अंदर में क्या होती है, नसें नुमा बनी हुई नसें। तो गाइस ये नसें क्या होती हैं, यानी कि ये मान लीजिए ये पत्ती यहाँ पे मैं भी लिया हूँ आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कि ये पत्ती की ये डंठल हो गई, तो ये वाला भाग जो है यहाँ पे ये वाला भाग जो दिख रहा है ये डंठल हो गया, जिससे ये इसको कनेक्ट किया है। लेकिन बाकी इसी डंठल में से जो इधर से ढेर सारी नसें निकली हुई हैं या रिप्स निकली हुई हैं, पसलियाँ निकली हुई हैं, इसका कार्य क्या होता है, यानी कि ये जो चारों तरफ निकली हुई हैं पतली पतली सी नसें नुमा, इनका काम क्या होता है, जो इनकी संरचना बनाई हुई है इसका काम क्या होता है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं। सबसे पहले गाइस ये लिप्स होती है, पत्ती होती है, इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो ये टहनी लगी हुई है, ये जिसको बोलते हैं डंठल बोलते हैं इसको, यहाँ पे इस पौधे से जो कनेक्ट की रहती है। तो गाइज इसका जो मुख्य रीजन होता है बहुत सारे काम में आता है। सबसे पहला जो इसका रीजन क्या होता है, सबसे पहले आप इसका रीजन समझ लिए कि ये पत्तियों को सबसे पहले स्टेबिलिटी प्रदान करने की देती हैं। स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता प्रदान करती हैं। क्या? स्थिरता। क्या करती हैं? सबसे पहले स्थिरता प्रदान करती है, यानी कि ये पौधों में पत्तियों को रोकने का काम करती हैं। ओके गाइज, दूसरा काम हो गया इसका जो सेकंड वाला काम हो गया, ये क्या करता है, जल और खनिज लवण को ले जाना और वहाँ से बने भोजन को वापस लाना, यानी कि ये वाहन का काम करती हैं। क्या? वाहन यानी कि वाहन बोल सकते हो कि ये नई गाड़ी जो है फटफटिया स्कूटर हो गया, ये बिक्की क्या बोलते हैं, ये रिक्शा हो गया, बस हो गया, ये वाहन नहीं, ये भी वाहन का काम करते हैं। सवारी को ले जाते हैं और लेके आते हैं, ले आते हैं ले जाते हैं, यात्री को ले आते हैं ले जाते हैं। वैसे ही इसमें जो होता है ये डंठल क्या करते हैं, ये भोजन को लाने ले जाने का काम करती हैं। लाने ले जाने में क्या, यहाँ से जब यहाँ से इधर से जाएगा तो क्या जाएगा, जल प्लस खनिज लवण, क्या जाएगा, खनिज लवण जाएगा। ओके, अब इसके बाद में जब यहाँ से ये वापस आता है तो क्या आता है, फूड। क्या आता है, फूड या भोजन। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप समझे इसका काम क्या होता है, दूसरा फूड या भोजन। पहला काम हो गया इस पत्तियों को सीधा रखने का, इससे अटैच रखने का, दूसरा काम हो गया फूड या भोजन का। तीसरा काम हो गया इस पत्तियों को ढांचा देने का, आकार देने का। क्या? आकार देने का। आकार देने का यानी कि इसका स्ट्रक्चर निर्धारित करता है कौन, यही निर्धारित करता है कि ये पत्तियों में जो अंदर क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इन्हीं ढांचों पे रुकता है, इन्हीं ढांचों पे ही स्थिर होता है और यहीं पे भोजन बनाता है। जैसे एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूँ, हमारे शरीर के अंदर में जितने भी रिप्स हैं, हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, पसलियाँ हैं, ये सब क्या करती हैं, हमारे बॉडी को एक आकार देती हैं, ढांचा देती हैं। उसी के ऊपर जो ये मांस होता है, ये स्किन है, चमड़ी है, ये सब चीज़ें ऊपर से चढ़ा के बना दिया गया है इंसान को। ओके गाइज, तो अगर आप ये स्किन को, इस चमड़ी को, इस मांस को निकाल लेते हैं खींच के, तो क्या होता है, हमारी आँखें, हमारा दांत, हमारा मुंह एकदम पूरे जैसे भूत जैसे लगेंगे, कंकाल पूरा आपका दिखेगा। तो वो जो कंकाल बचा होता है वो होता है रिप, ढांचा होता है। क्या होता है? ढांचा होता है। ओके गाइज, वैसे ही इसमें क्या करती हैं, ये ढांचे का काम करती हैं। ओके गाइज, तो आप समझ गए ना, इस पत्तियों में जो ये इस साइड में ये होती हैं, बनी होती हैं, किस किस चीज़ों का काम करती हैं। ये काम करते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी देने का, स्थिरता देने का, दूसरी बात क्लोरोफिल को रोकने का, तीसरी बात इसमें जो बने ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, भोजन को नीचे लाने का, फिर उसके बाद में इसमें जाइलम फ्लोएम होता है जो भोजन को लाते और ले जाते हैं। ओके गाइज, और इसके बाद में फिर इसमें होता है कि ये क्लोरोफिल को स्थिर रखता है। दूसरी बात इसमें जो है रंध्र भी होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र क्या होते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और CO2 को अंदर लेता है। किससे लेता है? इसी से लेता है। यानी कि टोटली आप समझ सकते हो पूरा मैकेनिज्म किस में होता है, इस पत्ती में होता है, जो भोजन बनाने का काम करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ने का काम करती है। साथ साथ में यहाँ से जल भी निकलता है। क्या निकलता है? H2O, जल भी निकलता है। तो अब आप सोच रहे होंगे जल क्यों निकलता है, तो गाइस बारिश क्यों होती है, इसका मुख्य रीज़न बारिश क्यों होती है। अगर आप पेड़ पौधों को कटाई स्टार्ट कर देते हैं तो बारिश होना बंद हो जाता है, सूखा पड़ने लगता है।
तो इसका मुख्य रीजन यही होता है, पेड़ पौधे जितना ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान में जितना भी ग्लूकोज बनेगा या फूड बनेगा, भोजन बनेगा, उसके बाद उसमें ऑक्सीजन भी बनेगा, साथ में जल भी बनता है। जो जल बनता है वो इसी पत्तियों के सहारे वाष्पित कर देती हैं, निकल जाती हैं और आसमान में जाके इकट्ठा होने लगती हैं, फैलने लगती हैं। वही जब धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगती हैं, पूरे जल की बूंदें जो गैस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होकर बूंद के रूप में होने लगती हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा मात्रा में इकट्ठा हो जाएंगी, वहीं पे बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज इसीलिए कहा जाता है पेड़ लगाओ, 1 काटो 10 लगाओ। ओके गाइज, तो इसका मुख्य रीज़न यही होता है। तो आप समझ गए ना पत्तियों में जो ये चीज़ें होती हैं क्यों होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद।